प्रणाम प्रभु जी। अरे मुकेश भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, सत्पुरुष के वचनों पर विश्वास, आज्ञा पालन, सत्पुरुष से प्रीति और हाँ, सत्पुरुष पे ही दृष्टि, उनसे निष्ठा, इससे ही प्रभु जी कनेक्शन होगा ना? एग्जैक्टली। यही तो कनेक्शन के सारे रास्ते हैं, है ना। जी कनेक्ट प्रभु जी। कैसे हो पाते हो, है ना। एक छोटा बच्चा अपने माँ से कैसे कनेक्ट हो पाता है, बताओ। अपने पिता से कैसे कनेक्ट हो पाता है ना। बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें से जो है आज्ञा पालन सबसे श्रेष्ठ रास्ता है। और आज्ञा पालन तब ही करते हो निस्वार्थ भाव से। यानी कभी कभी क्या है कि किसी साधु महात्मा ने मुझे कह दिया है कि ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो उसमें मेरा स्वार्थ है ना। कि उसने कहा कि मंगलवार को गाय को रोटी खिला दो, है ना, तो आपका ऐसा जी ऐसा हो जाएगा। तो उसमें मेरा स्वार्थ है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। मुझे वो साधु महात्मा से कोई लगाव या कोई ऐसा भाव नहीं है। आप समझे। जी यानी प्रभु उसको जी। तो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया है, साधु महात्मा को। मेरा स्वार्थ निकालने के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह उसको यूज किया है मैंने, साधु महात्मा को। हकीकत में मुझे स्वार्थ है, इसीलिए मैं उसकी बात मान रहा हूँ, है ना। बिल्कुल प्रभु ये तो जी। होता है ना, पेशेंट का डॉक्टर से कितना लगाव होता है, बताओ। जब तक बीमारी ठीक नहीं होती है तब तक। बस उतना ही लगाव है। वैसे ही साधु महात्मा से पृथ्वीवासियों को, जीव को उतना ही लगाव है कि अपना स्वार्थ निकल जाए बस। तो ये मोक्ष का मार्ग नहीं है ना। तो जी जो शिष्य गुरु से उतना ही प्रकार का संबंध रखता है, वो भी इसी प्रकार से चलेगा। तो कनेक्शन बात अलग होती है। वहां पर निस्वार्थ, सिर्फ मेरे गुरु की प्रसन्नता, इसीलिए मैं आज्ञा पालन कर रहा हूं, और कुछ नहीं। इसका फल क्या होगा ये मुझे कोई फिक्र नहीं है। बस ये आज्ञा पालन से मेरे गुरु राजी हो रहे या नहीं, प्रसन्न हो रहे या नहीं, उतना ही भाव, और कोई भाव। तब कनेक्शन बनता है। और वो कब बनता है, जब आपको सत्पुरुष में विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है ना, तो आपका मोक्ष बिगड़ गया, समझना। विश्वास, दृढ़ प्रीति, आज्ञा पालन ये नहीं है, तो आपका रास्ता गलत है, भटक गए हो आप। तो सत्पुरुष होने, आपके जीवन में होने के बाद भी जो है ना, आप पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि कनेक्शन नहीं है ना। पावर हाउस आपके घर के बाजू में है ना, लेकिन कनेक्शन नहीं है ना, तो आपका घर में अंधेरा रहेगा। और पावर हाउस अगर 1 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन वो बिजली के तारों से कनेक्टेड है ना, तो स्विच दबाओ, उजाला हो जाएगा। आप समझ रहे हो। बिल्कुल प्रभु जी। यानी सत्पुरुष से बातें करते हो, उसका हाथ भी पकड़े हो, लेकिन कनेक्शन नहीं है, बात बनेगी नहीं। कनेक्शन यानी भीतर का कनेक्शन। सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, उस प्रकार का कनेक्शन। और उसकी आज्ञा पालन, उसमें दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, प्रीति, ये जब तक नहीं होगा ना, कनेक्शन नहीं होगा। और भूल जाना मोक्ष। और अगर नहीं हो रहा है ना, तो भी भूल जाना कि कुछ होगा आगे। उससे अच्छा तो तुम घर पे बैठे थे, वो अच्छा था, है ना। तो ये बात है। जी प्रभु जी। तो आपने जो कहा था वो सारे कनेक्शन में आते हैं, बराबर है। प्रभु जी, वही हुआ ना कि पहले हम बहुत सारे उपवास करते थे, लेकिन अभी एकादशी का उपवास सिर्फ आज्ञा पालन और हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। मतलब उपवास करने के बाद ऐसे मन में आता ही नहीं है कि मुझे ये दे दो भगवान, मुझे वो दे दो, मेरी ये कमी है उसको पूरा कर दो वगैरह, ऐसे कुछ भी भाव नहीं आते जैसे पहले उपवास में ही आते थे कि ये बराबर। हो जाए। क्योंकि कुछ पाने के लिए ही हम लोग करते थे वो, कि हम्म, जैसे 5 सोमवार हो गए या जो भी कुछ है। तो वो कुछ पाने के लिए हम लोग करते थे और भगवान से वही प्रे करते थे कि मैंने इतना कर दिया है उपवास, तो मुझे ये मेरी तकलीफ है, ये दुख दर्द है, ये कमियां है, उसको खत्म कर दो। लेकिन हम्म, अभी कैसा होता है कि टोटली आज्ञा पालन और भगवान की प्रसन्नता, बस इतना ही आता है, मन में भाव ही नहीं आता है कि मुझे ये दे दो वो दे दो। बराबर तो है। ये भी एक कनेक्शन ही हुआ ना प्रभु जी। हाँ, वही कनेक्शन है, वही सच्चा कनेक्शन है, निस्वार्थ कनेक्शन है ना। तो देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल है। छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा, वो माचिस के पत्ते इकट्ठा करता है ना। जी प्रभु जी। या तो कुछ ऐसे रंगीन पत्थर इकट्ठा करता है, या तो फिर वो थम्सअप की बोतल का जो ढक्कन है ना, वो इकट्ठा करता है।
और उसे वो कीमती समझता है। हमने देखे हैं, बहुत बहुत बच्चे देखे हैं, उसे वो कीमती समझता है। या तो फिर वो जो गोटी है ना, ग्लास जी मार्बल, प्रभु जी। छोटे छोटे, है ना, उसको इकट्ठा जी। कर, उसको वो कीमती समझता है। और वो जाता है बाजार में, और बाजार में जाकर दुकानदार से बोलता है, ये लो 2 ढक्कन, और मुझे 1 किलो काजू कतरी दे दो। मिठाई की दुकान पे जाके खड़ा हो जाता है। तो दुकानदार क्या करेगा? नहीं देगा प्रभु जी। तो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग भक्ति कर रहे हैं ना, इस प्रकार की भक्ति है, यानी मैंने कुछ मान के रखा है कि 5 सोमवार करूंगा, ये मेरा ढक्कन है, ये मेरे पत्थर है, और ये मेरे अमूल्य पत्थर है। इसको मैं अमूल्य मानता हूँ, 5 सोमवार का व्रत, है ना, इसको मैं अमूल्य मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी मान्यता है ऐसी, और लोग भी कह रहे हैं इसलिए, है ना। क्योंकि वो छोटा बच्चा है ना, उसको पूछोगे कि इसका क्या वैल्यू, अरे सारे बच्चे गली मोहल्ले लेके यही तो बोल रहे हैं कि ये कीमती है ना। तो वैसा ही सब भक्त यही बोल रहे हैं कि अरे 5 सोमवार का व्रत कर लो, ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो वो जो 5 सोमवार है, ये मेरे ढक्कन है, और इस ढक्कन को लेकर जाकर मैं भगवान को धरता हूँ, बोलता हूँ, ये ले ढक्कन, इसके बदले में मुझे ये चाहिए। यही तो करते हो ना? जी। बताओ, यही कर रहे हो? क्या इससे कुछ भिन्न कर रहे हो? यही हो रहा है प्रभु जी। ये एग्जैक्टली यही हो रहा है, इससे कुछ भी भिन्न नहीं है। कि मैंने एक नारियल तेरे पे चढ़ा दिया, मैं एक टांग पे खड़ा रहा 2 दिन, मैं इतना व्रत किया, मैं इतना उपवास किया, है ना, मैं इतने गरीबों को खाना खिलाया, मैं इतनी सेवा की, है ना, मैंने ये यात्रा की, मैंने वो यात्रा की, ये सारे मेरे ढक्कन हैं। इस ढक्कन को मैं वैल्यूएबल समझता हूँ, और इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि वो मुझे 1 किलो काजू कतरी दे दे, मेरी नौकरी लगवा दे, मेरे धंधे में बरकत करवा दे, मेरा ये करा दे, मेरा वो करा दे। और दुकानदार बैठा बैठा हंसता है। समझ रहे हो? यही हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरा तप, मेरा व्रत, मेरी साधना, ये सारी मेरी मान्यताएं हैं। मेरा तप, मेरा व्रत, मेरी साधनाएं, ये सारे ढक्कन जैसे हैं। और जितना ढक्कन में ज्यादा इकट्ठा करता हूं, उतना मैं अमीर, ऐसा मैं सोचता हूं, ये मेरी मान्यता है। और जितना ढक्कन में ज्यादा इकट्ठा करता हूं, जितने व्रत, तप, साधनाएं, ये सब कुछ, इसमें मेडिटेशन भी आ गया, सब प्रकार के मेडिटेशन आ गए, है ना। ये जितना ज्यादा करता हूं, उतना मैं अमीर, उतना मैं अहंकारी, क्योंकि इकट्ठा ही कर रहा हूं ना मैं। और क्या, किस चीज के लिए कर रहा हूं? मेरे लिए ही कर रहा हूं, मेरे भोग विलास के लिए ही कर रहा हूं मैं। यानी माया का रास्ता और मजबूत कर रहा हूं। तो जितने भी तप, व्रत, साधनाएं माया से पार नहीं लेके जाएगी, क्योंकि मेरी मान्यताओं के हिसाब से कर रहा हूं। और ये सारे मेरे ढक्कन है। और किसी ने मेरे ढक्कन की इतनी तारीफ कर दी, तो मैं तो और ढक्कन इकट्ठा कर लिया, ऐसा समझता हूं, है ना। जी प्रभु जी। इसमें सभी प्रकार की सेवा आ गई, किसी की भी सेवा कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना। सारा मेरे अहंकार को ही बढ़ा रहा है। मेरी थैली में ढक्कन ही इकट्ठा हो रहे हैं, और जितना ज्यादा ढक्कन, उतना अहंकारी मैं, उतना मजबूत मैं होता जाता हूँ। कुछ समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। ये एग्जैक्टली पृथ्वी पर ऐसा हो रहा है, अध्यात्म में, है ना, धर्म में, भक्ति में, सब में। प्रभु जी, इसमें फिर एक भाव भी अ, तैयार होता है या उत्पन्न होता है कि अ, उसने 5 उपवास किए तो उसको ये मिल गया, फिर भगवान मैंने भी वही किया तो मुझे क्यों नहीं दिया? कभी कभी हो जाता है तो हो जाता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। तो देखो, 2 ढक्कन लेके गए, 1 किलो काजू कतरी दे दो। अब दुकानदार जो है, उसके मूड पे है, सोचता है बच्चा मासूम है, समझ नहीं है, तो मैं अपनी ओर से एक टुकड़ा दे देता हूँ उसको, खुश होके चला जाता है। उसको लगता है ये ढक्कन की वजह से मुझे काजू कतरी मिली, ये भी उसकी मान्यता है।
फिर वो मान्यता और गहराती जाती है, फिर वो वैष्णो देवी के मंदिर तक चल के जाता है ना, और मान्यता है गहराती जाती है। पाता तो वही है ना, भोग विलास के साधन, उसी के लिए तो ये कर रहा है ना। मोक्ष और परमात्मा प्राप्ति थोड़ी है, मोटिव कुछ और है। और मोक्ष और परमात्मा प्राप्ति वो नाम दे रहा है, लेकिन हकीकत में वो भोग के ही साधन है, समझना। क्योंकि बिना समझ के ये कर रहा है ना, तो कहता है मुझे परमात्मा चाहिए, लेकिन हकीकत में वो परमात्मा के नाम पे और कुछ चाहिए, ये उसे पता नहीं है। क्योंकि माया का जीव है और सब तरह से कंटाल गया है, हताश निराश हो गया है। तो यहाँ तो कुछ दाल गलने वाली नहीं है संसार में। सोचे ये सब छोड़ो, त्यागो, परमात्मा को पा लेते हैं, जैसे कुछ हो जाएगा पाने के बाद में, है ना। तो वो भी जो है एक माया का ही पदार्थ मान रहा है परमात्मा को, है ना। यानी देखो, कोई एक ऐसा है बड़ा सेठ, तो रियल एस्टेट में लगाता है, वहां से कुछ पा लेता है। फिर खेतों में लगाता है, वहां से कुछ पा लेता है। फिर टेक्सटाइल में लगाता है, वहां से कुछ पा लेता है। सभी जगह पर पैसा लगाता है, सभी जगह से पाता है। फिर उसको ऊब जाता है कि कितना पाना, क्या पाना। किसी ने कह दिया अरे ये सब छोड़ो, परमात्मा को पालो, तो उसने कहा ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों में अब क्या रखा है, बड़ी चीज करते हैं, परमात्मा को पाते हैं। कुछ समझ रहे हैं उसका माइंड किस तरह से चल रहा है। जी। वो भोग की ओर ही है, परमात्मा को भोग का साधन बना लिया, भोग की वस्तु बना ली। कहने को परमात्मा रह गया है, लेकिन हकीकत में वो उसे भी जो है ना अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। जैसे सारे बिजनेस उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर लिया है ना, वैसे ही तो परमात्मा क्या तुम्हारी मुट्ठी में आने वाला है? नहीं प्रभु जी, प्रभु जी वो है ना। यही सोच रहा है कि जैसे बाकी के बिजनेस किए और जैसे बाकी के बिजनेस की मदद से जो भी कुछ पा लिया, तो भगवान भी इसी तरह से मैं पा सकता हूँ, हाँ, ऐसे ही उसको लगता है। ऐसा ही है। उसकी मोडस ऑपरेंडी वही है, पद्धति वही है, लेकिन रास्ता, जिस रास्ते से वो जा रहा है परमात्मा को पाने के लिए, वो गलत है। तो नहीं मिलेगा, मतलब नकली परमात्मा मिल जाएगा, असली नहीं मिलेगा। क्योंकि जो उसकी मुट्ठी में समाता है, जो उसके कंट्रोल में आता है, वो तो माया का ही कुछ हुआ ना, और उसी की ही कुछ उपज होगी मन की, है ना। जी। और क्या हो सकता है, उससे बड़ा तो नहीं होगा। जो उसने पा लिया है उससे बड़ा तो कैसे हो सकता है, ये बात है। इसमें प्रभु जी योगी बाबा का एक एग्जाम्पल भी सामने आ गया अभी दिमाग में कि हाँ। अ, उनके पास एक बार एक आदमी गया था जिसको कैंसर हुआ था। तो उन्होंने हाँ। कहा कि हनुमान जी के पैरों में तेल चढ़ा दो, कैंसर खत्म हो जाएगा। तो हाँ। वैसे हुआ भी। लेकिन ये देखकर दूसरा जो है जिसको भी कैंसर हुआ था, तो उसने भी हम्म। वही सेम किया, लेकिन हाँ। उसका कैंसर नहीं गया। हम्म। तो यही प्रभु जी होता है ना, कि हमें लगता है कि दूसरों को इस वजह से ये मिल गया तो मुझे भी वही चाहिए, तो मैं भी उसी रास्ते से जाऊंगा। बराबर है। तो ऐसा ही होता है, लेकिन सत्पुरुष की आज्ञा के बगैर कर रहा है ना, जी। तो उसने तो क्रिया करवा के मिटाया, तो सत्पुरुष ने ही मिटाया था। तो हनुमान जी के तेल लगाने से थोड़ी मिटता था, वो तो एक बहाना था, है ना। तो करता हरता जी तो सत्पुरुष। प्रभु जी, यहाँ पर आज्ञा ने काम किया है सब। हाँ जी, बराबर है। तो आज के लिए इतना ठीक है। हाँ, आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।